let's discuss the next topic of calculus or differential calculus, that is continuity। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी की डिफाइन से। ये क्या होता है, इसकी डिफाइन को अच्छे से समझेंगे हम। फिर इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर कैसा क्वेश्चंस आता है गेट एग्जामिनेशन में, उस पर बेस्ड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफाइन स्टूडेंट्स। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, जैसा कि हमने लिमिट में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो। ठीक है, सिमिलरली कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, एनी फंक्शन f is said to be continuous at x is equals to a if limit x tends to a f of x is equals to f of a हो। मतलब उस फंक्शन में अगर आपने लिमिट x tends to a को सेटिस्फाई कराया और वो f of a बन गया तो मीन्स वो फंक्शन की इक्वल आ गया, तो बन जाएगा वो फंक्शन कंटिन्यूस। ठीक है, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। तो अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स की लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a है तब तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। मतलब जो आपके पास फंक्शन गिवन है f(x), उसमें अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a सेटिस्फाई कराते हैं, पुट करते हैं, x टेंड्स टू a अप्लाई करते हैं, तो वो फंक्शन अगर f ऑफ a की इक्वल हो गया तो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, और इक्वल नहीं हुआ तो कहलाएगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये बहुत बेसिक से डिफाइन है कंटिन्यूटी की और डिसकंटिन्यूटी की। अब देखो क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है कि आपने चेक किया फंक्शन कंटिन्यूस बन गया, ओके, कई आपने चेक किया फंक्शन डिसकंटिन्यूस बना, तो वहां ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप या इसको बोलते हैं जम्प्ड डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और जंप्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत बेसिक से डिफाइन है इसकी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा स्टूडेंट्स की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो दोनों इक्वल ही ना हो, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके फंक्शन के इक्वल हो। यहाँ जो मैंने लिखा है इसका मतलब यही है कि ये फंक्शन खुद है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल हो गई, फंक्शन के इक्वल हो गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, राइट। लेकिन अगर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं हुई, मींस क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, तो फंक्शन कहलाएगा क्या, डिसकंटिन्यूस। और वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी से होगा, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं क्या, जंप्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सेकंड टाइप के अंदर फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट में से कोई एक, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या फिर बोथ ऑफ द लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही 0 के इक्वल होगा, तब भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। किससे, सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी से। तो जनरली जो आप इसके डिफाइन देखेंगे वो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल होके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक या फिर दोनों की दोनों क्या करें, एग्जिस्ट ही ना करें। ठीक है, एग्जिस्ट ही ना करेंगे तो सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ऑलराइट, और थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट होता है जम्प्ड, सेकंड है सिंपल, और थर्ड टाइप को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट्स के, जैसा कि हम बताते हैं कि कंटिन्यूटी की डिफाइन के हिसाब से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, तो ये लिमिट की डिफाइन है, और ये दोनों इक्वल होकर फंक्शन के इक्वल आ जाए, जो कि अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ मतलब दोनों लिमिट हो गई, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है। आप इस डिफाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ a हो,
तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की थर्ड टाइप की, तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, दोनों इक्वल भी होगी, लेकिन दोनों फंक्शन के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब जो थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, इक्वल भी है, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो ये कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड टाइप, या इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हम फर्दर स्टडीज या फर्दर ऑपरेशंस करके इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक से डिफाइन है। वैसे जनरली गेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज आनी चाहिए। ओके, तो डिफाइन होगी कंटिन्यूटी की, कैसे आइडेंटिफाई करना है, या तो डायरेक्टली आप देख लीजिए फंक्शन में आपने लिमिट पुट करी और वो एफ ऑफ ए के इक्वल आ गया, उस फंक्शन के इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस है, या और स्पेसिफाई करना है तो लेफ्ट और राइट लिमिट फंक्शन के इक्वल हो जाए तो भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। राइट, सपोज लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपकी, तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप हो जाएगी। सपोज लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइप हो जाएगी, जिसको जंप्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अगर फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल भी है, लेकिन फंक्शन की इक्वल नहीं है, तो वो हो जाएगी थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, तो ये हुआ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी के अंदर क्वेश्चन दो ही तरह का बनता है, एक जिसमें डायरेक्ट आपको बोल दिया है कि चेक कर लो इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट पे चेक करनी है, और सेकंड जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट की लिमिट्स डिफाइन होती है। ठीक है, तो आइए दोनों तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द एग्जांपल बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल जो सबसे सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कंटिन्यूटी का, उसको डिस्कस करते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + 2 टू द पावर 1/x। ठीक है, इस फंक्शन के लिए चेक करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। आपको एक सिंपल पॉइंट गिवन है और फंक्शन गिवन है। ऑलराइट, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप दो चीजें फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सपोज अगर मेरे x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बोलते हैं हम इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन के लिए गिवन पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं आती है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट की ही बात करेंगे यहाँ से हम। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + 2 टू द पावर 1/x। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इसका मतलब मुझे इस गिवन फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है। तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 1/, यहाँ पहले लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 + 2 टू द पावर 1/0 माइनस h, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस h। ठीक है, h टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, या मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ अब लिमिट, तो ये बन जाएगा 1/1 + 2 टू द पावर 1/ या -1/0, मतलब कितना बन जाएगा, 2 टू द पावर -∞, विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 1/1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब इस गिवन फंक्शन के लिए x इज इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। राइट, अगर राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सो लेट्स चेक फॉर द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखना है, 0 + h रखना है। हम जानते हैं राइट हैंड लिमिट की डिफाइन, लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 + h। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से बन जाएगा f ऑफ 0 + h इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 1 by 1 plus 2 to the power 1 by 0 plus h that is equals to h itself। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h tends to 0 1 by 1 plus 2 to the power 1 by h। when we put limit h tends to 0 तो ये कितना बन जाएगा 2 to the power 1 by 0 that is equals to infinity। तो यहाँ से बन जाएगा 1 upon 1 plus 2 to the power infinity। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी होगा तो मतलब क्या आएगा इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही थी 1 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 0 विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे फंक्शन तक तो बात पहुंची ही नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। नाउ इन केस अगर आपसे पूछ लिया कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी से है, तो आप बता सकते हैं कि जहां लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होती है वो डिसकंटिन्यूटी है कौन सी, फर्स्ट टाइप की। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी से इक्वल नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। ऑलराइट, तो एक जो बेसिक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स वो ऐसा बनता है, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है कंटिन्यूटी का तो ऐसा बनेगा। नाउ अब एक सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, यहां आपको स्पेसिफाई किया था सिर्फ एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जहां आपको 0 से लेकर 2 तक कुछ पॉइंट्स गिवन है और हर एक की पर्टिकुलर रेंज गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल। सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड द क्वेश्चन इज फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर वेयर x lies between 0 and 2, 3x minus 2 where x lies between 2 and 4 and x cube where x lies greater than 4। ओके, चेक कंटिन्यूटी एट x is equals to 0, 2 and 4। आपको 3 पॉइंट्स पे निकालनी है, एक साथ कंटिन्यूटी चेक करनी है whether the function is continuous or not at the point x is equals to 0, x is equals to 2 and x is equals to 4। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। बहुत मैंने आपको बोला था दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एक जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा उसमें डायरेक्टली एक ही पॉइंट गिवन था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ही गिवन था, यहाँ पे आपको 0, 2 और 4 और दे दिया है और स्पेसिफाई कर दिया है कि 0 से लेकर 4 तक में फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होने वाली है, फंक्शन कैसे वेरी करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले आपको देखना है तो क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और क्या देखेंगे, फंक्शन इटसेल्फ देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन और फिर आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आपको तीनों केसेस में यही चीजें देखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा तो आप फंक्शन को भी साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वही बात हो गई। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स करके या h टेंस टू 0 करके एफ ऑफ 0 माइनस एच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, इसका मतलब 0 से कम वाली वैल्यूज, मतलब आपको यहाँ चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ चाहिए आपको एट x इज इक्वल टू 0 पे और यहाँ चाहिए आपको लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, 0 माइनस मतलब 0 से कम वाली वैल्यूज कहाँ आ रही है, x टेंस टू 0 माइनस। तो यहाँ देखिए 0 से कम पे मतलब जब हम यहाँ देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी 0 से कम वाली कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बाकी की बात तो बाद में हुई, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है या नहीं, ये सब तो बात की बात है। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस भी कौन से टाइप के डिसकंटिन्यूअस से हुआ, सेकंड वाली से, जहां लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 0 वाला केस तो खत्म हो गया। राइट, नाउ सिमिलरली अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू किस पे, 4 पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ मुझे चाहिएगा 2 माइनस, यहाँ चाहिए होगा x इज इक्वल टू 2 और यहाँ चाहिए होगा 2 प्लस। ठीक है, नाउ लेट्स चेक x लेस मतलब x की वैल्यू कहाँ है, लेस देन 2 पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे x लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है। तो x टेंस टू 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल
इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पे। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पे मुझे ये दिखाई दे रही है कितनी, 3x माइनस 2। तो एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितनी, 3x माइनस 2। लिमिट पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 2 तो बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू अगेन 4। ओके, नाउ x ग्रेटर देन 2 की बात अगर हम करें यहाँ से, तो x ग्रेटर देन 2 में देखिए यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 2 भी था और यही पॉइंट क्या है, x ग्रेटर देन 2 भी है। तो x ग्रेटर देन 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, कितनी, 3x माइनस 2 है। जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अगेन 4। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 4, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4 और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ रही है 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, यही डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए एक ही बार में, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 0 जब हमने लिया था, लेस देन वाली लिमिट नहीं थी, तो वो बात वहीं खत्म हो गई। जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ लेस देन वाली लिमिट है, ग्रेटर देन वाली लिमिट है और x इज इक्वल टू 2 वाली लिमिट भी है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर, ये तो हो गया कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स चेक फॉर x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4 पे आप चेक करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे लिमिट है क्या, x इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ x ग्रेटर देन 4 पे तो वैल्यू आ रही है ये, यहाँ चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ चाहिए फंक्शन और यहाँ चाहिए राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 4 माइनस मतलब x की वैल्यू 4 से कम हो तो कितना बन रहा है, 3x माइनस 2 बन रहा है। या x की प्लेस पे क्या रखना है, 4 रखना है, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10। फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो भी यही आ रही है, कितनी, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बन रहा है 3x माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10 अगेन। और जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट बन रही है x क्यूब मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 4 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू आ रही है कितने स्टूडेंट्स, x क्यूब मतलब 4 का क्यूब विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और 4 डिसकंटिन्यूटी पे शो हो रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन चाहिए दो ही तरीके से फ्रेम हो सकता है। पहला जो मैंने आपको बताया था, एक सिंगल पॉइंट गिवन हो। सेकंड, जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 2 4 हो गया और लिमिट्स भी फिर उसी हिसाब से डिफाइन है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पे बेस्ड। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन एज वेल। क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 0 at x इज इक्वल्स टू 0 1/2 minus x at x when x lies between 0 and 1/2 1/2 when x is equals to 1/2 3/2 minus x when x lies between 1/2 and 1 and 1 when x is equals to 1। ठीक है, which of the following is true? f is continuous at x is equals to 0, f is discontinuous at x is equals to 1/2, f is continuous at x is equals to 1 and all are true। ठीक है, तो चेक करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां से देख लीजिए, ऑप्शंस को देखते हैं जो जो मुझे प्रूव करना है या चेक करने हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, तो जब x इज इक्वल टू 0 की बात आएगी तो तीन चीजें चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए 0 पे और राइट हैंड लिमिट चाहिए। नाउ चेक वेदर लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, लेकिन x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हैं व्हेन x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिमिट कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी गलत है।
ओके राइट, तो इस ऑप्शन को तो मैंने हटा दिया। नाउ लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन नंबर बी, x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या? मतलब मुझे एक्चुअल में तीनों पे चेक कर लेते हैं हम। ये था x इज इक्वल टू 0 वाला केस, अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 वाला, फिर ले लेंगे x इज इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो x इज इक्वल टू 1/2 पे सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या। x इज इक्वल टू 1/2 मतलब x लेस देन 1/2 है, x इज इक्वल टू 1/2 है, x ग्रेटर देन 1/2 है। हाँ है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है और फंक्शन भी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, फंक्शन ये हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे x लेस देन 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 माइनस x आ रहा है। तो मतलब आप इसको लगाएंगे, 1/2 अप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 0 बन जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो ये तो यही समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तो वैसे ही इक्वल नहीं आ रहा है। फिर भी राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये बन रहा है 3/2 माइनस एक्स। जब आप यहाँ रखेंगे 3/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों ही इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 पे भी क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1/2 पे। हाँ, अभी तो मुझे ये बनता दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो x लेस देन 1 है, x इक्वल 1 है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब जो तीनों पॉइंट्स गिवन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, तीनों पे ही फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर यहाँ पे लिखा होता है f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कर देते, इसको ऑल आर ट्रू कर देते। लेकिन यहाँ लिखा है ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है और यहाँ डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो उसका मतलब यहाँ से ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, जो अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे नेक्स्ट में, लेकिन दोनों के क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूटी तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को देखते ही टिक कर सकते हैं। डिफाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, क्रिस्टल क्लियर थिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी पे जाएंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और अब कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और किसके, फंक्शन के इक्वल। अगर इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप देखें तीनों टाइप की डिसकंटिन्यूटी में, तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं होती है। सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी में दोनों में से कोई एक या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी के अंदर दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो तो इक्वल होती है, लेकिन वो फंक्शन की इक्वल नहीं होती है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और क्वेश्चंस कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिए, 3 तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट में पूछा गया है और बाकी 2 एग्जांपल्स थे। ओके, तो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक यही फिनिश होता है।